This paper is May June 2019 and variant 42. First question of this paper is from equilibrium. Coplanar forces of magnitude 14 Newton, 32 Newton, P Newton and 17 Newton act at a point in the directions shown in the diagram. This is the diagram. These are the coplanar forces acting on this point. इस पॉइंट पे ये कोप्लेनर फोर्सेस जो है अप्लाई हो रही हैं 14 न्यूटन 32 न्यूटन P न्यूटन 17 न्यूटन और all the angles are given. These forces are coplanar forces. Coplanar forces होती हैं forces acting on the same plane. Coplanar forces. Find the values of P and Q. Since the system is in equilibrium और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे इन फोर्सेस को हम करेंगे रिजॉल्व इनके कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 32 न्यूटन वाली फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक ये कंपोनेंट आएगा और दूसरा कंपोनेंट ये है. दीज आर टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल जो है वो 90 है. इसी तरह अब इन कंपोनेंट्स को हम लिख लेते हैं. ये कंपोनेंट आएगा एंगल ये एंगल गिवन इज गिवन 20 डिग्री तो 20 डिग्री एंगल के अपोजिट कंपोनेंट ये होगा ये साइन में होगा. तो सो दिस कंपोनेंट इज 32 साइन 20 डिग्री और दिस कंपोनेंट इज 32 cos 20 डिग्री. इसी तरह अब हम इस फोर्स को 17 न्यूटन वाली फोर्स को रिजॉल्व करेंगे. इसका एक कंपोनेंट आएगा ये कंपोनेंट होगा दूसरा कंपोनेंट जो है ये है. दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और ये एंगल जो है ये 90 है. तो इस ये एंगल भी हमें फाइंड करना है. ये टोटल एंगल जो है ये 90 है तो ये 55 हो गया. तो ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस 55 दैट इज 35. तो सो दिस एंगल इज 35 डिग्री. So this component will be in sin theta. So this is 17 sin 35 or this component is 17 cos 35 डिग्री. इसी तरह अब हम इस फोर्स को P न्यूटन वाली फोर्स को भी रिजॉल्व कर लेंगे. इसका एक ये कंपोनेंट आएगा इसका भी कंपोनेंट इसी लाइन पे आएगा. एक कंपोनेंट इसका ये है और दूसरा कंपोनेंट ये है और ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं. दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल जो है वो 90 है. तो अब ये एंगल जो है थीटा है तो इसका अपोजिट कंपोनेंट जो थीटा का अपोजिट कंपोनेंट है वो साइन में आएगा. तो सो दिस कंपोनेंट इज पी साइन थीटा और दिस कंपोनेंट इज यहाँ पे लिख लेते हैं इसका ये कंपोनेंट जो होगा ये पी कॉस थीटा होगा. पी कॉस थीटा. अब हम यूज करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस. वो होती है इक्विलिब्रियम के लिए समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 एंड समेशन ऑफ सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0. सबसे पहले हम सम फाइंड करेंगे
हॉरिजेंटल फोर्सेस का हॉरिजेंटल फोर्स एक ये है 32 cos 20 डिग्री, और दूसरी ये दो फोर्सेस हैं जो अपोजिट हैं, जिनकी डायरेक्शन 32 cos 20 डिग्री राइटवर्ड, और दो फोर्सेस हैं लेफ्टवर्ड हॉरिजेंटल, उनको उनके साथ साइन माइनस का आएगा। तो सो 32 cos 20 degree sum of horizontal forces minus 17 cos 35 minus p cos theta is equal to 0. This is the sum of horizontal forces is equal to 0 because the system is in equilibrium. इसी तरह हम sum of vertical forces वो भी 0, sum of vertical forces है 40 न्यूटन फोर्स है, ये देखें 40 न्यूटन फोर्स है वर्टिकली अपवर्ड, और दो फोर्सेस हैं डाउनवर्ड, एक ये फोर्स है 32 साइन 20 डिग्री, और एक ये फोर्स है पी साइन थीटा। तो 40 अपवर्ड है पॉजिटिव, माइनस डाउनवर्ड फोर्सेस 32 साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री प्लस 17 प्लस ये दो अपवर्ड फोर्सेस हैं, ये 40 न्यूटन, और ये फोर्स भी अपवर्ड है, इनके साइन सेम होंगे, उनके डिफरेंट होंगे माइनस में क्योंकि डाउनवर्ड है। 40 माइनस 32 साइन 20 डिग्री प्लस 17 साइन 35 डिग्री माइनस पी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पहले इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगी पी कॉस थीटा इज इक्वल टू, पी कॉस थीटा को हम सब्जेक्ट बना देते हैं यहाँ से, पी कॉस थीटा इज इक्वल टू 32 cos 20 डिग्री माइनस 17 cos 35 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट पी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो वी गेट पी कॉस थीटा इज इक्वल टू 16.145। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी इक्वेशन जो है इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस बिकम, यहाँ से पी साइन थीटा को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो सो पी साइन थीटा इज इक्वल टू 40 माइनस 32 साइन 20 डिग्री प्लस 17 साइन 35 डिग्री। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पी साइन थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन। इनको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट पी साइन थीटा इज इक्वल टू 38.806। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ये पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा, ये पी साइन थीटा है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं। पी साइन थीटा इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से डिवाइड करने से क्या होगा, ये पी कैंसिल हो जाएगा और साइन ओवर कॉस टेन बन जाएगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 वी गेट
P sin theta over P cos theta is equal to 38.806 over 16.145. तो ये कैंसिल आउट, वी गेट tan थीटा sin थीटा और cos थीटा जो है ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 38.806 over 16.145. So from here we can find theta. Theta is equal to tan inverse 38.806 over 16.145. So finally we get the value of theta, that is 67.411 degree. Now putting this value of theta in any equation, we are putting this value of theta in equation number 2. So from equation number 2, P is equal to 38.806 over साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास अभी फाइंड की है 67.411। तो वी गेट साइन 67.411 डिग्री। After calculation we get the value of P is 42 42.0 because we have to give the answer correct to three significant figures. और दूसरा आंसर जो है थीटा की वैल्यू, थीटा को भी हमने 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देना है। थीटा की वैल्यू जब डिग्री में एंगल हो तो उसको 1 डेसिमल प्लेस में लिखते हैं। तो सो थीटा इज इक्वल टू 67.4 डिग्री करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो सो दीज आर द फाइनल आंसर। ये पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू जो है हमारे पास 42.0 है और थीटा की वैल्यू जो है 67.4 डिग्री है।